Hello everyone. Now today we will start a new chapter, nouns possession. Possession means अधिकार, belongings, हक और एक समान का हक दूसरे के ऊपर बताना एपस्ट्रॉफी एस का काम है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एपस्ट्रॉफी एस. एपस्ट्रॉफी का ये साइन है और ये एपस्ट्रॉफी एस जो है ये बताता है पोसेशन, अधिकार. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक यह राम की किताब है. यह राम की किताब है यानी आप हिंदी में देख सकते हो कि किताब के ऊपर किसका अधिकार है, किसका किताब है, किसका हक है, राम का. तो आप हिंदी का ये वर्ड सेंटेंस ध्यान रखो, यह राम की किताब है. हम क्या लिख सकते हैं, याद रखेंगे किसी भी सेंटेंस में अगर अधिकार की बात की जा रही है, का, के या की, राम की किताब, लड़कों के किताब, ठीक है, तो वहाँ पे हम एपस्ट्रॉफी यानी इसका मतलब, एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, के और की. तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, यह राम की किताब है. यह, दिस इज राम की किताब. राम की मैंने बोला एपस्ट्रॉफी एस का मतलब कि राम की किताब, राम्स बुक. हुआ, ये हो गया राम, ये हो गया की और ये हो गया पुस्तक, राम की पुस्तक. फिर हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, आप और अच्छे से समझोगे. द हॉस्टल फॉर द बॉयज. क्या होगा, लड़कों का हॉस्टल, द हॉस्टल फॉर द बॉयज मतलब लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़कों मीन्स बॉयज, क्योंकि प्लूरल है बॉयज, एपस्ट्रॉफी यानी का हॉस्टल. हो गया, क्योंकि यहाँ पे लड़कों हैं, बॉयज दिया है और बॉयज का हॉस्टल है, बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल है, तो हम प्लूरल को प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे और उसके बाद एपस्ट्रॉफी देंगे. अब हम एक रूल है यहाँ पे, nouns not ending in s. अगर हमारा नाउन जो है एस से एंड नहीं हो रहा है, यानी वो वर्ड के एंड में एस नहीं आ रहा है, तो हम एपस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे, यानी एपस्ट्रॉफी एस के पहले जाएगा. याद रखेंगे, अगर नाउन यानी अगर वो मेरा सिंगुलर फॉर्म में है, मेनली एस कब लगाते हैं नाउन में, जब हमें उसे प्लूरल फॉर्म में बनाना होता है, या अगर प्लूरल फॉर्म में वो नाउन है तो याद रखेंगे कि अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म में नाउन दिया है तो हम एपस्ट्रॉफी पहले लगाएंगे. सेकेंड है आपका नाउन्स ending in s. अगर हमारा नाउन s से एंड होता है, s से एंड होता है,
तो हम हमेशा एपस्ट्रॉफी जो है एस के बाद लगाएंगे। एपस्ट्रॉफी हमेशा एस के बाद लगाएंगे, लाइक दिस। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा था बॉयज, राम, वुमन एंड वुमेन। तो हमने अगर बोला कि बॉयज़ का हॉस्टल, मैंने बोला बॉयज़ का हॉस्टल, तो बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़कों का है, तो एपस्ट्रॉफी बाद में लगेगा क्योंकि प्लूरल को हमें प्लूरल में बनाना है। और प्लूरल वर्ड्स को हम कभी भी सिंगुलर में नहीं बनाएंगे। प्लूरल में अगर क्वेश्चन है तो हम प्लूरल में ही छोड़ेंगे। अब है राम, राम क्योंकि एक है तो हम पहले एपस्ट्रॉफी और एस बाद में, तो यहाँ देखो राम सिंगुलर में ही रह गया। अब है वुमेन, ये हमारा सिंगुलर है तो एपस्ट्रॉफी बाद में लगाएंगे और उसके बाद एस लगाएंगे, ठीक है। यानी वुमेन के बाद एपस्ट्रॉफी और एस बाद में। अब ये वुमेन जो है मैंने सिंगुलर और प्लूरल में पढ़ाया था। MAN मीन्स सिंगुलर एंड MEN मीन्स प्लूरल। ये ऑलरेडी प्लूरल है और याद रखेंगे कि एस अगर हम वुमेन्स में लगाते हैं तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड है ही नहीं कहीं पे भी, ये वर्ड बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो कभी भी वुमेन ही रहता है, एस नहीं लगता है, इसलिए हम ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में है, बस हमें एपस्ट्रॉफी एस लगाना है। अब जैसे हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई मदर पर्स, मेरी माँ का पर्स, माई मदर पर्स। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे कि एस लगा है, ठीक है। आई एम राइटिंग इट अगेन। माई मदर्स पर्स। क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है आपका कि आपको सही जगह पे एपस्ट्रॉफी लगाना है, सही जगह पे एपस्ट्रॉफी लगाना है। मेरी माँ, ऑब्वियस है, हमें पता है कि सिंगुलर होगा क्योंकि माँ एक है और सिंगुलर वर्ड्स के आगे यानी क्या होगा, माई मदर्स। यहाँ है क्योंकि ये बहुत सारी माँओं की बात हो रही है, लेकिन माई मदर, मेरी माँ तो एक ही है, तो एपस्ट्रॉफी हम हमेशा एस के पहले लगाएंगे। अब ये देखो, ये सिंगुलर बन गया। एपस्ट्रॉफी के पहले आपको देखना है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ हो गया माई मदर्स पर्स, मेरी माँ का पर्स। माई मीन्स मेरी, मदर मीन्स माँ, एपस्ट्रॉफी एस मतलब का, एंड पर्स मीन्स पर्स, मेरी माँ का पर्स। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं तो दीज। पहले हम पढ़ेंगे दीज एंड दिस में क्या अंतर है। प्रोनाउंसिएशन है दीज एंड दिस, दोनों नियर बाई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नियर बाई किसी चीज़ को इंडिकेट करना जो हमारे पास में है। तो जो भी चीज़ें प्लूरल है यानी हमारे पास है और बहुत सारे हैं, दिस का यूज़ करेंगे। मेरे पास है, पास में है लेकिन सिंगुलर है, तो दिस का यूज़ करेंगे, दीज एंड दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सेकंड क्वेश्चन में दिया है दीज। दिस मतलब आपको प्लूरल में बनाना है। यहाँ पे आपको हिंट दे दिया गया है, लेडीज है और पर्सेज है, यानी इन औरतों का पर्स, इन औरतों का पर्स, तो इन औरतों का पर्स। तो यहाँ पे क्योंकि दीज आपका प्लूरल है तो हमें लेडीज को भी प्लूरल ही बनाना है, तो एपस्ट्रॉफी कहाँ जाएगा, एस के बाद। हो गया इन औरतों, और ये का पर्स, इन औरतों का पर्स।
तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लगेगा तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली। जस्ट रिमेंबर दैट एपोस्ट्रॉफी इज यूज टू शो बिलोंगिंग और पोसेशन। एपोस्ट्रॉफी का काम ही है अधिकार बताना। अगर प्लूरल है, एस ऑलरेडी लगा है, तो हम वर्ड्स के बाद में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, यानी पूरा वर्ड यानी प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में ही हम वर्ड लगाएंगे और एपोस्ट्रॉफी के बाद हम एस लगाएंगे। ठीक है? सो होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।